हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका नया एपीएचई का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम विद अ वेरी फास्ट लर्निंग टेक्निक्स। तो ध्यान दीजिए वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस बताना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप मिस नहीं कर सकते एज अ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारी बॉडी में क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है स्ट्रक्चर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। एंड कहाँ होता है, एनस पे। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा वेरियस पार्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अवेलेबल इन द सेंस अवेलेबल, अब मार्केट में तो अवेलेबल होंगे नहीं। ठीक है, ऑब्वियस बात है, बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसमें क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके कारण हमें एटीपी प्रोवाइड होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, हमारी बॉडी चलती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। देखिए, माउथ से शुरू होता है, फिर आता है फेरिंग्स पे, फिर आता है सलाइवरी ग्लैंड पे, फिर आता है ईसोफेगस पे। ईसोफेगस के बाद पहुंचता है स्टमक में। स्टमक से होते हुए आता है अपना, कहाँ आता है, डिओडेनम में। डिओडेनम के बाद कहाँ पहुंचता है अपना, ठीक है, ये अपने पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, फिर एनस में। ठीक है, इनके अलग अलग पार्ट्स हैं, अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म 5 एक्टिविटीज़। 5 एक्टिविटीज़ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, सोचिए ज़रा, कौन कौन सी हो सकती हैं। इंजेशन, सबसे पहले हम फूड इनटेक करते हैं, उसको बोलते हैं इंजेशन। फिर प्रोपल्शन, फूड कंटेंट का मूवमेंट होता है माउथ में। ठीक है, फिर आता है डाइजेशन, जिसको हम मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी बोलते हैं और केमिकल ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। मैकेनिकल ब्रेकडाउन किससे होता है, हमारे टीथ से और टंग से। ठीक है, हम अपने टीथ से क्या करते हैं, उस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और टंग की हेल्प से पूरा मूवमेंट करते हैं। उसके बाद केमिकल ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से जो अपने माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, सलाइवा होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसका केमिकल ब्रेकडाउन होता है। मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन, फिर आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या करता है, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड स्टफ जो बचता है, ठीक है, उसको फीसेस के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नर्व सप्लाई तो ऑब्वियस बात है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को जो रेगुलेट होने के लिए कुछ ना कुछ तो नर्व सप्लाई होंगी ना, तो वो नर्व सप्लाई ध्यान से सुनिए। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, जिसको बोलते हैं वेगस नर्व के थ्रू। वेगस नर्व होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन करती है और मोटिलिटी बढ़ाती है। अब ग्लैंडुलर सिक्रेशन मतलब क्या होता है कि जो हमारी ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, क्या रिलीज़ करती है, हॉर्मोन्स को रिलीज़ करती है, केमिकल्स को रिलीज़ करती है। ठीक है, और मोटिलिटी मतलब मूवमेंट बढ़ाती है, जीआईटी का। ठीक है, सिंपैथेटिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, अब ग्लैंडुलर सिक्रेशन हो चुका है, अब ज़्यादा ना हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिंपैथेटिक सप्लाई होता है। ठीक है, तो वो ग्लैंडुलर सिक्रेशन को कम करती है और मोटिलिटी को कम करती है। मतलब जब ज़रूरत है मोटिलिटी और सिक्रेशन की तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है, और जब ज़रूरत नहीं है तो सिंपैथेटिक सप्लाई होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की तरफ। पहला पार्ट होता है टंग, फिर होता है टीथ, फिर होता है सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखते हैं टंग। टंग की बात करते हैं। ये हमारी होती है ह्यूमन टंग। ठीक है, देखिए आपको इमेज दिख रही होगी ये। ठीक है,
जो टंग होती है वो क्या होती है, वॉलंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में हो। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। ठीक है, तो क्या होता है, वॉलंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक हायोड बोन से अटैच होती है। ठीक है, हमारी बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमारे नेक में अंदर, जिसके थ्रू ये हमारी टंग अटैच होती है। ठीक है, इसका जो सरफेस होता है सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर का मतलब होता है अपसाइड, सुपीरियर सरफेस जो होता है बाहरी जो एरिया होता है वो किससे बना हुआ होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। आपने एपिथेलियम टिश्यू का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, टिश्यू का नाम सुना होगा इन द सेंस का मतलब ऐसा है कि हमने जब टिश्यू का ओवरव्यू लिया था तो एपिथेलियम टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो उसी का एक टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, आगे बढ़ते, इसका फंक्शन क्या होता है, च्युइंग करना, स्वेलोइंग करना, स्पीच, टेस्ट। च्युइंग मतलब चबाना, स्वेलो मतलब निगलना, स्पीच मतलब बोलना, टेस्ट मतलब टेस्ट करना, टेस्ट का सेंसेस होना। ठीक है, तो इसके लिए टंग रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टीथ की बात करते हैं दोस्तों। टीथ, ये हमारा टीथ का स्ट्रक्चर है। जो टीथ की अपर लेयर होती है उसको बोलते हैं इनेमल, ये हार्ड सरफेस होती है। ठीक है, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं टीथ, मैंडिबल एंड मैक्सिला, जो जॉ होता है ना हमारा जबड़ा, ठीक है, उन दोनों के बीच में एम्बेडेड होता है, प्रेजेंट होता है। नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाले जबड़े, इन दोनों को बोलते हैं मैंडिबल एंड मैक्सिला। ठीक है, इसकी लेयर, टीथ की कुछ लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं इनेमल, जो एकदम वाइट दिखती है, ये हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि इंटरनली टीथ को प्रोटेक्ट करके रखता है। मिडिल लेयर को हम बोलते हैं डेंटाइन, ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा होगा ये होता है डेंटाइन। फिर हमारे जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम पल्प कैविटी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, सेंसेशन होते हैं ना हमें टीथ में, किसी किसी को टीथ में सेंसेशन होते हैं, पेन होता है। ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, नर्व्स इनर मोस्ट लेयर में। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आपको पता होगा ये जो क्वेश्चन है, हम ये जो टीथ से क्वेश्चन आया है इनेमल से, कि इनेमल टीथ का कौन सी लेयर, इनेमल टीथ की कौन सी लेयर होती है, तो ये याद रखिए आउटर मोस्ट लेयर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। ठीक है, इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, टेम्पररी टीथ होते हैं हमारे 20, मतलब जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, बच्चों में होते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट होते हैं 6th मंथ से लेके तो 2 साल तक के बच्चों में। ठीक है, 20 टीथ है ना, 10 टीथ ईच जॉ, नीचे वाला और ऊपर वाला जबड़े को मिला के 20 होते हैं। ठीक है, जो परमानेंट टीथ होते हैं, मतलब हम जिसको बोलते हैं आफ्टर मिल्क टीथ, मिल्क टीथ के टूटने के बाद जो दांत आते हैं, मतलब 6 साल से 24 ईयर्स तक 32 टीथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, 3 तरह की आपको ग्लैंड दिख रही, पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, टाइप्स देखते हैं। पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है, ईच साइड ऑफ फेस, फेस के दोनों तरफ, कान के पास, क्वेश्चन आया है इससे। ठीक है, जीपैट में क्वेश्चन है, सेंट्रल फार्मासिस्ट में भी क्वेश्चन आया है कि पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, ईच साइड ऑफ फेस, फेस के दोनों तरफ होती है, नियर ईयर। ठीक है, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये कहाँ होती है, ईच साइड ऑफ फेस अंडर द जॉ, हमारे जो जबड़े होते हैं उसके नीचे होती है लेकिन फेस के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, फिर आती है सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ये एक जगह प्रेजेंट होती है, जो हमारा माउथ होता है, माउथ के एकदम फ्लोर पार्ट, नीचे पार्ट में होती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो डेली 1.5 लीटर तक सिक्रेट करता है सलाइवा। ठीक है, जो सलाइवा होता है उसके अंदर होता है वाटर, अमाइलेज, लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन। इनका फंक्शन मैं बताता हूँ। वाटर आप सबको पता है, हमारी बॉडी 70% वाटर से मिलके बनी है।
ठीक है। अमाइलेज एक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसको बोलते हैं। इसी की वजह से जो हमारा खाना होता है वो केमिकली डाइजेस्ट होता है। फिर होता है लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम देख सकते हैं फंक्शन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू अमाइलेज, ल्यूब्रिकेशन ऑफ ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड। फिर आता है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब होता है सपोज़ खाने में, ठीक है, या एयर्स में अगर हमारे माउथ में कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो मतलब वो अब हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको हमारे माउथ में ही ख़त्म कर देती हैं। कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन ही एंटीबॉडीज़ होती हैं सलाइवा में, ठीक है। ये इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। आगे बढ़ते हैं, फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स क्या करता है? फूड को पास करता है ईसोफेगस में, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, नेजोफेरिंग्स जो नाक के पास हो, ओरोफेरिंग्स जो माउथ के और नाक के जो ये नेजोफेरिंग्स के नीचे, और लेरिंगोफेरिंग्स मतलब जो माउथ का एंड पार्ट होता है लेरिंग्स के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ईसोफेगस की बात करते हैं। ईसोफेगस क्या होती है? ये आपको ईसोफेगस दिख रही होगी एक पाइप जैसा, ठीक है। यहाँ फूड है, फूड आ रहा है ईसोफेगस से पास होके स्टमक में जा रहा है। ये ब्राउन कलर का फूड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये फूड को पास कौन करता है? फेरिंग्स करता है। ये क्या होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। इसका जो क्रॉस डायग्राम है देख सकते हैं आप, जो क्रॉस डायग्राम आपको दिख रहा है, ये 10th थोरेसिस वर्टिब्रेट तक होती है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु हिंदी में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारी बैकबोन। बैकबोन में पार्ट होते हैं थोरेसिस कैविटी, आपने सुना होगा थोरेसिस, ठीक है। थोरेसिस, थोरेसिस के 10th ब्लॉक तक ईसोफेगस होती है, ठीक है। इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। 2 तरह के वॉल्व्स होते हैं। अपसाइड जो होता है उसको बोलते हैं क्रिकोफेरिंगल वॉल्व। क्या बोलते हैं? क्रिकोफेरिंगल वॉल्व। और जो लोअर एंड होता है उसको बोलते हैं कार्डियक वॉल्व। कार्डियक वॉल्व का इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिससे क्वेश्चन आया है, उसका काम क्या होता है? ये गैस्ट्रिक जूस को रिफ्लक्स होने से बचाता है ईसोफेगस में। अब स्टमक में क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस होगा, तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक, अब वो क्या होता है, सपोज़ हम वॉमिटिंग वगैरह होती है या किसी को एसिडिटी होती है, तो आपको पता होगा कि ऊपर तक आपको ऐसा लगता है कि जैसे एसिड ऊपर आ रहा है, तो उसको रोकता है कार्डियक वॉल्व, ठीक है। उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या? गैस्ट्रिक जूस को ऊपर आने से रोकता है कौन? कार्डियक वॉल्व। अब देखते हैं स्टमक की बात करते हैं। स्टमक, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्टमक का ऊपर ईसोफेगस दिख रही है, अटैच होती है ईसोफेगस, बीच में स्टमक है, ठीक है। ये डिओडोनम तक जाता है, डिओडोनम आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं ईसोफेगस के नीचे, और डिओडोनम के पास के पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इससे भी क्वेश्चन आया है, पाइलोरिक स्फिंक्टर की लोकेशन क्या होती है? नियर द डिओडोनम और स्टमक में, ठीक है। ये जे शेप का होता है, आपको जे शेप दिख रहा होगा, ठीक है। इसके पार्ट्स पढ़ते हैं, कितने टाइप के होते हैं। एक होता है फंडस, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा क्या होता है? एंट्रम। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो स्टमक होता है वो उसमें फंडस कौन सा पार्ट होता है? तो अपसाइड का पार्ट हम बोलते हैं फंडस, मतलब ईसोफेगस के नीचे। उसके बाद जो बीच में होता है उस पार्ट को बोलते हैं बॉडी, और जो लास्ट होता है डिओडोनम के पास उसको बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। इसमें मस्कुलर लेयर्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडल फाइबर से बनी हुई आउटर लेयर होती है, ठीक है। इसकी जो क्या नाम से मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं सर्कुलर फाइबर्स। सर्कुलर फाइबर से मिलकर मिडिल लेयर बनती है। फिर जो थर्ड लेयर होती है जिसको इनर लेयर बोलते हैं, इनसाइड जो लेयर बोलते हैं, वो ऑब्लिक फाइबर से मिलकर। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन उठते ही हैं यहाँ से, इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट ये वीडियो बनाई है गाइस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे। उसके बाद ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई तो कहाँ होती है? ब्लड सप्लाई होती है कोलिक आर्टरी के थ्रू, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। उसके बाद जो हमारा स्टमक होता है,
स्टमक अबाउट 2 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। वो गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? पैराइटल सेल से। ये स्टमक की सेल्स होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पैराइटल सेल। यहाँ से 2 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम स्टमक के फंक्शन क्या है। स्टमक का फंक्शन सबको पता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है फूड का, ठीक है। इसमें केमिकल डाइजेशन होता है, जो भी फूड में प्रोटीनियस पार्ट होते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। उसके बाद इसका मैकेनिकल डाइजेशन होता है, किसके थ्रू होता है? चर्निंग और पेरिस्टल्टिक एक्शन। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट आपने सुना होगा, ठीक है, जिसकी वजह से खाना मूव होता है। इसमें क्या होता है? काइम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करता है। सपोज माउथ से होते हुए अब माउथ में कुछ जर्म्स नहीं मरे, वो डायरेक्ट कहाँ थे? स्टमक में। तो स्टमक में क्या होते हैं? ये कुछ इस तरह से, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसके बारे में, इसका कंपोजिशन मैं आगे बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में होता है वाटर, फिर होता है मिनरल्स, फिर होते हैं HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये भी इसी को बोलते हैं, इसी को मिला के बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये पेराइटल सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर्स। कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स काम करते हैं, वो भी रिलीज होते हैं पेराइटल सेल से, ठीक है। उसके बाद पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक तरह का क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डाइजेशन में। ये चीफ सेल से रिलीज होता है। चीफ सेल भी स्टमक की सेल होती है, ठीक है। तो हमने 2 सेल पढ़ी स्टमक की, पैराइटल सेल और चीफ सेल। उसके बाद देखते हैं गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? जो फूड आ रहा है, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम जो मैंने बताया है सलाइवा में होता है, वो क्या करता है? उसको बेसिफाई कर देता है। बेसिक नेचर का एंजाइम होता है, तो वो फूड को एसिडिफाइड करता है गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये क्या करता है? पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। देखो यहाँ पे पेप्सिनोजन में होता है ना गैस्ट्रिक जूस में, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने में। और जो पेप्सिन होता है उसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी एक तरह का हमारा हायर मॉलिक्यूल होता है, जो कि हायर एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है? आयरन सॉल्ट को सोलिबलाइज करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ये स्टार्ट होता है डिओडेनम से और एंड होता है इलियम तक, ठीक है। ये स्टार्ट होता है पाइलोरिक वॉल्व टू इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है। अब देख सकते हैं डिओडेनम के पास पाइलोरिक स्फिंक्टर मैंने आपको बताया था, तो वो वहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक वॉल्व, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने स्टमक जब पढ़ा था, स्टमक में देखिए ये डिओडेनम के पास है पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पे होता है पाइलोरिक वॉल्व। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? इलियोसिकल वॉल्व तक, ठीक है। इलियोसिकल वॉल्व तक जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इलियोसिकल वॉल्व तक जाती है। ये 5 मीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद इसके पार्ट्स देखते हैं। 3 तरह के पार्ट होते हैं। पहला होता है डिओडेनम, दूसरा होता है जेजुलम, तीसरा होता है क्या? इलियम। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। हमने अभी पढ़ा कोलिक आर्टरी, ठीक है, कहाँ? स्टमक में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये अबाउट 1.5 लीटर जूस को सिक्रेट करती है। जूस कौन सा? इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं इसको, ठीक है। SI का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रिलीज करती है? 1.5 लीटर जूस, ठीक है। और इस जूस का जो pH होता है, pH कितना होता है? 7 to 8, मतलब स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल के पास होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। ये सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर के टाइप हैं, ठीक है। ये सिक्रेट करते हैं जो कि डाइजेशन में और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करता है, माइक्रोब्स को किल करता है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये पेयर्स पेचेस जीपेट में क्वेश्चन आया था 2017 में, ठीक है।
पेयर्स पेचेस कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की आपको एक कैट दिख रही होगी, इसका फंडा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फंडा है इसका। ये इसका स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसके पार्ट्स देखते हैं, इसके 5 तरह के पार्ट होते हैं। सीकम कॉलन, ठीक है, फिर असेंडिंग कॉलन देख सकते हैं आप यहाँ पे लेफ्ट साइड स्ट्रक्चर में। सीकम से शुरू होता है, असेंडिंग पे जाता है। ठीक है, फिर होता है अपना ट्रांसफ़र कॉलन, ऊपर देख सकते हैं स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र कॉलन। फिर होता है राइट साइड में डिसेंडिंग कॉलन। फिर क्या होता है, सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, क्या होता है, सिग्मोइड कॉलन। ये एस शेप का होता है, आपको एस शेप दिख रहा होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी आया, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, यहाँ पे नाइपर में क्वेश्चन आया था। नाइपर का जब नाइपर जेई एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था एस शेप का इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट होता है, सिग्मोइडल कॉलन होता है। ठीक है, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको रेड कलर से वर्ड्स में आगे आगे दिख रहेंगे, कैट, देसी। इसकी ट्रिक क्या है, ये जो कैट बनी हुई है ना, ये देसी कैट है। देसी समझते हैं आप, देसी मतलब अपनी कंट्री की कैट है, जिसकी जो टेल है वो एस शेप की, आपको एस शेप दिख रहा होगा, और लार्ज है। ठीक है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। सीकम कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन, जो कि एस शेप का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं, एल आई मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके फंक्शन क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है इसकी। उधर क्या हो रहा था, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। यहाँ पे क्या है, माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं वो बताता हूँ। जो क्या काम करते हैं, विटामिन के की सिंथेसिस करते हैं और फॉलिक एसिड की सिंथेसिस करते हैं। इनको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं गैसेस, हाइड्रोजन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस। किसके थ्रू, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये गैसेस कहाँ से निकलती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत से लोग समझ गए होंगे कि ठीक है, अब जो भी है माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ये गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है, अब इसमें जो मास मूवमेंट होता है, हमारी फीसेस जो होती है वो मास होता है, सॉलिड मास, सेमी सॉलिड मास, उसका मूवमेंट ट्वाइस होता है 1 घंटे में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट नहीं होता इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं रेक्टम की तरफ। ठीक है, ये रेक्टम का शेप कुछ इस तरह से होता है, एंड होता है ये पार्ट, डाइजेस्टिव, जो हमारा जीआईटी ट्रैक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका सेकंड एंड पार्ट होता है रेक्टम। ठीक है, ये क्या करता है, सिग्मोइड कॉलोन से शुरू होता है और एनल कैनल तक जाके एंड होता है। ठीक है, अब एनल कैनल क्या होती है, मतलब अपनी एनस। ये एडल्ट में अराउंड 3.8 सेंटीमीटर लंबी होती है। लंबी मतलब उस तरह का इसका डायमीटर होता है। ठीक है, ये 2 वॉल्स को कंट्रोल करती है एनस। ठीक है, यहाँ पे अपना वीडियो हम एंड करते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ध्यान दीजिए ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। जीपेट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, सेंट्रल फार्मासिस्ट की। ठीक है, तो आपको जितने भी शॉर्ट पॉइंट से जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, वो मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम कवर किए हैं। ठीक है, मैक्सिमम मैंने इस वीडियो में ये चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन का टाइम है। ठीक है, हेल्प कीजिए गवर्नमेंट की, वो हमारी भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, बाहर मत निकलिए और घर पे रह के अपना टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है वैसे टाइम यूटिलाइज़ करने का। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से बोलूँगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं।